हेलो एंड वेलकम। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके और हमारे चैनल हेल्पर सीयूईटी प्रिपरेशन में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात का जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट लिस्ट आया है। इसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट का कन्फ्यूज़न हो रहा है और रिक्वेस्ट किया है कई सारे कैंडिडेट ने जो मेरे से जुड़े हुए हैं। उन्होंने बताया कि क्या ये लिस्ट जारी की गई है, क्योंकि उनको आइडिया नहीं चल पा रहा है कि ये मेरिट लिस्ट है, कट ऑफ है या क्या कुछ है। चलिए मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ कि क्या रजिस्टर्ड कैंडिडेट लिस्ट होता है और इसके बाद क्या मेरिट लिस्ट या कट ऑफ भी रिलीज़ किया जाएगा यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो चलिए एक एक करके मैं आपको सारी बातें समझा देता हूँ। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और CET-PG से रिलेटेड अपडेट पाना चाहते हैं वो भी फ्री में, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपको सारी अपडेट यहाँ पर मिलती रहेगी समय समय पर। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं PG एडमिशन 2024-25 लिखा हुआ है और ऊपर में लिखा हुआ है प्रोविजनल लिस्ट ऑफ एप्लीकेंट्स अप्लाइड फॉर काउंसलिंग कम रजिस्ट्रेशन। तो इस लिस्ट में जिनका भी नेम है, कोई भी आप लिस्ट चेक करेंगे। जैसे मैं ये लिस्ट इकोनॉमिक्स का ओपन करता हूँ, तो इकोनॉमिक्स का आप डाउनलोड करेंगे, MA इकोनॉमिक्स का। तो जैसे ही डाउनलोड करेंगे, खोलेंगे इस लिस्ट को, तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं ये सारे कैंडिडेट जिन्होंने भी रजिस्ट्रेशन किया है सारे का यहाँ पे नाम है। आप देखेंगे नीचे जाएंगे 6 या 7 नंबर पेज पे, तो देखेंगे कि -5 वाले का भी यहाँ पे नाम दिया गया है। इतना तो सीट ही नहीं है कि इतने कैंडिडेट को एडमिशन दिया जाए। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि इतने कैंडिडेट को एडमिशन नहीं दिया जा सकता है। जितनी सीटें होंगी, मान लीजिए कि 50 सीट है या 60 सीट है, मैं सीट की संख्या नहीं जानता हूँ इस विषय में क्या है इस यूनिवर्सिटी में। मैं एक अनुमान लेकर चलता हूँ सिर्फ समझाने के लिए कि 50 या 40 सीट है। मान लीजिए 50 सीट है, तो कैटेगरी वाइज कितनी सीट है? EWS की 5 सीट होगी, जिसमें डिफेंस कोटा का 1-2 सीट होगा, SC का कुछ सीट होगा, ST का कुछ सीट होगा, इसी तरह से अलग अलग कैटेगरी का सीट होगा, जनरल का कुछ 40% सीट होगा। तो सभी का मिला करके यहाँ पे मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। टोटल 50 कैंडिडेट का ही नाम होगा, इतने कैंडिडेट का नाम नहीं होगा। जितनी भी आप सब्जेक्ट का यहाँ पे लिस्ट देख रहे हैं, 1 मिनट मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे जितने भी आप देख रहे हैं ये सारे रजिस्टर्ड कैंडिडेट लिस्ट का यहाँ पे नाम है। जिन्होंने भी रजिस्ट्रेशन किया है, यहाँ पे आप जिन्होंने फ़ी पेमेंट कर दिया है, वे अपना नाम लिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। और इसके कुछ दिन बाद यूनिवर्सिटी की तरफ से कट ऑफ और मेरिट लिस्ट एक सेपरेट रिलीज की जाएगी, जिसमें जिनका नाम होगा उस सारे स्टूडेंट का एडमिशन हो जाएगा। जिसका भी नाम आएगा फर्दर जो सिलेक्शन लिस्ट अपडेट की जाएगी यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे, फर्स्ट प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट जारी की जाएगी, जिसमें जिनका भी नाम होगा, यानी कि जिस भी स्टूडेंट का नाम होगा सारे स्टूडेंट को एडमिशन मिल जाएगा अगर वो फ़ी पेमेंट कर देते हैं तो। और आपका अगर नाम नहीं आता है कट ऑफ लिस्ट में, तो आपको सेकंड राउंड का वेट करना है। सेकंड राउंड का जैसे ही कोई अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। फर्स्ट राउंड का जैसे ही कोई अपडेट आएगा वो भी मैं आपको इसी चैनल पे अपडेट दूंगा। तो आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे जो मैं बताना चाहता हूं। ये रजिस्टर्ड कैंडिडेट लिस्ट है। जितने भी कैंडिडेट ने रजिस्टर्ड किया था उन सारे का यहाँ पे नाम आपको देखने को मिलेगा, चाहे आपका मार्क्स 1 हो, 0 हो या माइनस में क्यों ना हो। अगर आपने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया है, फ़ी पेमेंट किया है, तो आपका नाम स्क्रीन पर दिखाई देगा, PDF में दिखाई देगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपका एडमिशन हो गया है। एडमिशन के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा फर्स्ट मेरिट लिस्ट का। जैसे ही फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। चलिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड कोई कन्फ्यूज़न होता है या कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल पर भी पूछ सकते हैं। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू।